गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा विजुलाइजेशन के बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि इसको मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है और प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं। आज सिंपल वर्ड्स में इसको समझेंगे कि हम डेटा विजुलाइजेशन में किस तरीके से इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा विजुलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा विजुलाइजेशन। बेसिकली डेटा विजुलाइजेशन रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन of information and data using visual elements like chart, graph, maps and so forth। मीनिंग ये है इसका, सिंपल आपको समझ में आता ही होगा कि डेटा विजुलाइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स, ग्राफ, मैप्स ये सब बना सकते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर आपको बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है या स्कैटर चार्ट बनाना है, ये सब चार्ट बनाने हैं, तो आपको ये चार्ट अगर बनाने हैं तो आपके पास एक डेटा होगा और उस डेटा के थ्रू आप चार्ट्स को, ये डिफरेंट टाइप के चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको डेटा विजुलाइजेशन बोलते हैं। डेटा विजुलाइजेशन इसलिए क्योंकि आपके पास कुछ डेटा है और वो जब चार्ट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्लियरली विजिबल होगा, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। जिस तरीके से किसी क्रिकेट मैच के अंदर अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कितने ओवर में कितने रन बने, ठीक है, और या फिर ये बताते हैं कि कौन सी टीम किस तरीके से आगे चल रही है, उसका रन रेट क्या है। तो वहाँ चार्ट के थ्रू हम बताते हैं तो वो ज़्यादा समझाना कहीं ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू रिप्रेजेंट वी जस्ट गिव सिंपल डेटा। हम सिंपल डेटा के थ्रू बताएं तो डेटा विजुलाइजेशन का मीनिंग ये है कि हम डेटा को किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट की फॉर्म में और किस तरीके से समझा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डेटा विजुलाइजेशन का। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डेटा विजुलाइजेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। तो इस लाइब्रेरी में डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। वही इंटरफेसेस क्या है? इंटरफेसेस होते हैं आपके कलेक्शन ऑफ मेथड्स। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी कुछ अप्लाई करते हैं वो हम मेथड्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। जैसे अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो उसके लिए पहले से एक मेथड होगा। लाइन चार्ट बनाना है तो उसके लिए पहले से एक मेथड होगा, ठीक है। स्कैटर चार्ट बनाना है तो पहले से मेथड होगा और आपको यूज़ करना है। आपको कुछ इसको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करना है, मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लॉजिक नहीं बनाना, आपको सिंपल वो मेथड्स यूज़ करने हैं। लेकिन उन मेथड्स को आप यूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस इंटरफेस से बिलोंग करते हैं और वो इंटरफेस किस लाइब्रेरी को बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर ये समझिए कि आप उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का नाम। और एक लाइब्रेरी में एक से ज़्यादा इंटरफेस होते हैं, यानी ऐसे इंटरफेस होते हैं जो डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ मेथड्स होते हैं और उसमें से ही एक इंटरफेस है पाइप्लॉट और ये कलेक्शन ऑफ मेथड है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे और जो मेथड्स होंगे वो बेसिकली काम क्या करते हैं कि वो हमें डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई मेथड अगर पाई चार्ट से रिलेटेड है तो उसके थ्रू हम आसानी से पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई लाइन चार्ट के से रिलेट करता है तो उसके थ्रू हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीन बातें पता होनी चाहिए आपको। लाइब्रेरी का नाम क्या है, इंटरफेस का नाम क्या है, ठीक है, और थर्ड मेथड का नाम क्या है, जहाँ तक डेटा विजुलाइजेशन की बात है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेटा विजुलाइजेशन का मतलब है कि डेटा को हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार में देख के चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। क्योंकि चार्ट के थ्रू देख के समझना कहीं ज़्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू इस बात के कि एक डेटा हमारे पास दे रखा है डेटा शीट और हम उसे टोटली स्टडी करें और फिर उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालें। एक चार्ट को देख के आसानी से समझ में आ जाता है कि किस तरह का डेटा है और उसकी कंपैरेटिव स्टडी हमें बहुत क्लियरली दिखाई दी जाती है। तो उसके लिए लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। उस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम बार चार्ट, लाइन चार्ट, पार्ट चार्ट, पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसका नाम है आपका पाइप्लॉट और डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन चार्ट की। सबसे पहले लाइन चार्ट क्या आप देख पा रहे हैं, लाइन चार्ट्स में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफरेंट पॉइंट्स को हम जॉइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो इसके बाद जो हमें चार्ट मिलता है वो लाइन चार्ट कहलाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स हैं और ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। अब ये सिंस ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है इसलिए ये लाइन चार्ट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन चार्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हो। जब दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ऑब्वियसली, लेकिन जब पॉइंट्स एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में
मूव करें। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं वो जिगजैग की फॉर्म है, लेकिन जब हम दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है। और जितना ज़्यादा स्पेस होगा पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमको लाइन क्लियरली दिखाई देंगी। जितना कम स्पेस होगा हमको कर्व उतना ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है कि इसके अंदर तो लाइन नहीं है, क्योंकि उसमें उस केस में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, जैसे हम आगे हम देखेंगे कि हम जब साइन एक्स फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइन के थ्रू, तो उसमें हम देखेंगे कर्व आता है, लेकिन वो तो एक लाइन आनी चाहिए लाइन चार्ट के थ्रू करेंगे, तो क्योंकि उसमें पॉइंट्स का डिफरेंस हम इतना कम लेंगे कि वहाँ कर्व दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेन या इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स को हम लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लाइन चार्ट। चलिए सेकंड चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये है बार चार्ट। बार चार्ट में जो हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट बार्स की फॉर्म में करते हैं। डिफरेंट बार होते हैं इसके अंदर और वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें देखिए आप फेवरेट टाइप ऑफ मूवी के बारे में बताया गया है। तो 5 कैटेगरी हैं: कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, स्काई-फाई। और ये इसके अंदर अगर हमें जानना चाहें कि कितने लोग किस तरह की मूवी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग हम इसमें एक बार चार्ट ड्रॉ करेंगे, जिसके थ्रू हम क्लियरली बता सकते हैं कि भाई, जैसे इसमें देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल हैं 4 जो कॉमेडी टाइप की मूवी को पसंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कभी क्या कर लेते हैं कि एक हम जो इंटरवल लेते हैं वो बेसिकली हम मेंशन कर देते हैं कि ये इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ये 4 है, जो नंबर ऑफ़ पीपल भी हो सकता है और 4000 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। हम ये मान के चलें कि ये एक इंटरवल आपका 100, 200 या 1000 या 1 लाख नंबर ऑफ़ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन बार चार्ट के थ्रू हम बार की फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन में क्लियरली विजिबल होती है और इसके थ्रू हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तरह का डेटा है। जैसे इसके थ्रू हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं और ड्रामा टाइप की मूवी को पसंद करने वाले सबसे कम लोग हैं, ठीक है। तो ये बार चार्ट का मकसद होता है। बार चार्ट में हमें जो समझना है, हम बार की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आता है स्कैटर चार्ट। अभी स्कैटर चार्ट में सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स तो लाइन चार्ट में भी होते हैं, लेकिन लाइन चार्ट में पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, स्कैटर चार्ट में पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं होते। और यही बेसिक डिफरेंस होता है लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट के बीच में। तो सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट को देख के हमें डेटा विजुलाइजेशन हमें पता चलता है, डेटा का विजुलाइजेशन पता चलता है। तो स्कैटर चार्ट वैसे तो कम यूज़ होता है, लेकिन अगर हम कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है स्कैटर चार्ट और लाइन चार्ट में क्या डिफरेंस है, तो लाइन चार्ट में जहाँ डिफरेंट पॉइंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, स्कैटर चार्ट में पॉइंट कनेक्ट नहीं किए जाते, सिर्फ पॉइंट्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन को शो किया जाता है। तो ये स्कैटर चार्ट के बारे में था। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए, और जो डेटा होना चाहिए वो आपका, चलिए सिंपल लगते हैं। डेटा हमने दो लिस्ट ली, वी हैव अ टू लिस्ट ए एंड बी, और ए लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4। अब जो एक लिस्ट लेंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, दूसरी लिस्ट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, क्योंकि दो ही एक्सिस है हमारे पास। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डेटा लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग डेटा लेंगे। तो लिस्ट के फॉर्म में हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ये आइटम है लिस्ट 1 के जो ए है। लिस्ट 2 जो बी है उसके आइटम है 2, 4, 6, 8। अब हम इसके अंदर अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और लाइब्रेरी का नाम क्या है, लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। और इंपोर्ट के लिए जो कीवर्ड है वो क्या है, IMPORT। इंपोर्ट इज़ द कीवर्ड फॉर लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PL। अब एज क्यों लिखेंगे, ठीक है, और डॉट क्यों लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। और इंपोर्ट का क्या मतलब है, देखिए इंपोर्ट तो कीवर्ड है, ठीक है। अब अगर किसी भी आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद लाइब्रेरी का नेम लिखना पड़ेगा। उस लाइब्रेरी में डिफरेंट इंटरफेसेस हैं जो कलेक्शन ऑफ मेथड्स होते हैं, तो हमें पर्टिकुलर इंटरफेस को ही कॉल करना है यहाँ पर, तो यूज़ करना है, तो हम उसके लिए डॉट लगाएंगे। तो हम लिखेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट डॉट पाईप्लॉट, ठीक है। और उसके अब क्या होगा, जितने भी मेथड्स होंगे उससे रिलेटेड, पाईप्लॉट से रिलेटेड, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का है, तो हमेशा हमें उसको मेथड को
अगर जैसे प्लॉट एक मेथड है, और ये जो प्लॉट मेथड है ये लाइन ड्रॉ करता है, लाइन चार्ट ड्रॉ करता है, ठीक है। तो हम उसको यूज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट डॉट प्लॉट, यानी पहले ही हमको लिखना है लाइब्रेरी का नेम, फिर इंटरफेस का नेम, और फिर फंक्शन का नेम, मेथड का नेम, और इसको सेपरेट कैसे करना है, डॉट से सेपरेट करना है। तो आपका लाइब्रेरी होगी मैटप्लॉटलिब, इंटरफेस हो गया पाईप्लॉट, और मेथड क्या हो गया, मेथड हो गया आपका प्लॉट। तो माई मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट डॉट प्लॉट, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो अब बार बार इतना लिखेंगे तो मैटप्लॉटलिब को तो बार बार लिखना पड़ेगा हमें, एक से बार ज़्यादा यूज़ करना है, एक से ज़्यादा लाइन चार्ट यूज़ करने हैं, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, प्लस एक स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस भी रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे एक अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं, और उस अल्टरनेटिव नेम की हेल्प से मुझे इसका कोई भी दूसरा मेथड भी यूज़ करना है, तो बार बार लिखने की वजह हम उसका एक अल्टरनेटिव नेम ले देंगे, और उस अल्टरनेटिव नेम को ही यूज़ करेंगे, और वो सिंपल रखेंगे, बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उतना। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने एज पी एल, तो एज जो कीवर्ड है वो इसे एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करा देगा, उसका अल्टरनेटिव नेम हो गया पी एल। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी मुझे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को यूज़ करना होगा, तो बजाय इस बात के कि मैं उसे कंप्लीट लिखूँ मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, मुझे सिर्फ पी एल लिखना होगा, ठीक। पी एल के बाद मुझे फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा, मेथड नेम लिखना पड़ेगा। तो मेथड तो आपका कोई भी जो पाईप्लॉट को बिलोंग करता है उस मेथड को आपको पता होगा, तो आपको सिर्फ उस मेथड का नेम लिखना डॉट करके। तो ये सबसे आसान काम होता है। तो पहली लाइन जो आपको सभी प्रोग्राम के अंदर करनी होती है वो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, और उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम दे दीजिए, जैसे मैंने इसमें नेम दे दिया एस पी एल। अब करना क्या है आपको, अब लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ होगा, लाइन चार्ट अब चूँकि पी एल आपने नेम दे दिया है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को, तो पी एल ही यूज़ करना है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को यूज़ नहीं करना, लिखना ही नहीं है उसको, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नेम है, तो आपको पी एल ही लिखना है। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए हमको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन चार्ट ही ड्रॉ करते हैं। तो लाइन चार्ट के लिए जो मेथड का नेम है वो है प्लॉट मेथड, क्लियर है। तो है प्लॉट मेथड, तो हम लिखेंगे पी एल डॉट प्लॉट, और किस किस के बीच में करना है, हमें ए और बी के बीच में करना है। ए क्या है, एक लिस्ट है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को कंटेन किए हुए है, और बी क्या है, एक दूसरी लिस्ट है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को कंटेन की हुई है। तो हम लिखेंगे पी एल डॉट प्लॉट ए कॉमा वी। लेकिन इससे लाइन चार्ट तो ड्रॉ हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कभी कभी क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेम भी देना होता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन देना होता है कि एक्स एक्सिस का क्या नाम है और वाई एक्सिस का क्या नाम है। तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड है, और वो मेथड भी प्लॉट वो मेथड भी आपको पाई प्लॉट को बिलोंग करते हैं। तो उन मेथड्स का नाम है एक्स लेवल और वाई लेवल। तो यूज़ करने का तो मेथड वही है, क्योंकि हमने एक ऑल्टरनेटिव में दे दिया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को पी एल, तो हम लिखेंगे पी एल डॉट एक्स लेवल अगर एक्स एक्सिस का नेम देना चाह रहे हो। और पैरेंथेसिस साइन के अंदर हम वैल्यू देंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दी है, और स्ट्रिंग का नाम है सम वैल्यूज़। और ऐसे ही वाई लेवल के लिए देंगे पी एल डॉट वाई लेवल, और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दे दी मैंने डबल वैल्यूज़। तो होगा क्या इसके बाद कि एक्स एक्सिस का नाम सम वैल्यूज़ हो जाएगा, और वाई एक्सिस का नाम डबल वैल्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड और है, उसका नाम है शो। तो जब तक आप शो नहीं करेंगे, जब तक मतलब अब अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा चार्ट, तो वो शो जो मेथड है वो भी आपका मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को बिलोंग करता है। तो उसमें आपको पी एल जो भी आपने नेम लिया, पी एल मैंने नेम लिया पी एल डॉट शो। अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा नेम पी एल ही ले, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन है। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम वो आपके ऊपर है, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, कीवर्ड ना हो इसका ध्यान रखिएगा बस। हमने सिंपल सा लिया है पी एल, हम पी एल टी भी लेते हैं कहीं कहीं, तो किसी किसी प्रोग्राम में आपको पी एल टी दिखाई दे या लगे तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसके। तो चलिए, अब पी एल टी तो मैं शो की बात कर रहा था। तो अगर आपको आउटपुट देखना है स्क्रीन पर, तो जब तक आप शो मेथड का यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा स्टेटमेंट ये होना चाहिए, पी एल, ठीक है, डॉट शो। तो जैसे ही आप डॉट शो लिखेंगे, और ये शो मेथड है, इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं, इसमें कोई पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बस इतना लिख देते हैं पी एल डॉट शो। तो ये आपका जो ग्राफ है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, आप देख पाएंगे इसको, ठीक। तो एक तो ये था कॉन्सेप्ट।
तो मेरे ख्याल से अब अभी समझ में आ गया होगा लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, आपकी बुक में भी दे रखा है कि मैटप्लॉटलिब और पाइपप्लॉट में क्या डिफरेंस है। क्या पाइपप्लॉट एक लाइब्रेरी? नहीं, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, पाइपप्लॉट एक इंटरफेस है। इन मैटप्लॉट जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक से ज़्यादा इंटरफेस हो सकते हैं, इंटरफेस कलेक्शन और मेथड्स होते हैं, और मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें इंटरफेस को भी यूज़ करना पड़ेगा। अब लाइन चार्ट के लिए जो मेथड है उसका नाम है प्लॉट। सिंपल सा प्लॉट है, ठीक है। और प्लॉट में जो हम पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे वो कोई भी एक सीरीज़ हो सकती है। सीरीज़ में इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सीरीज़ आपकी ए और बी है, तो हम ए कॉमा बी करके एक सीरीज़ इसके अंदर लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये आती है कि ये तो एक सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन लाइन चार्ट ड्रॉ करने के साथ साथ हमें कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं। जैसे क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइन का, ठीक है। तो उसके लिए कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हम लाइन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइन स्टाइल भी हो सकती हैं। जो मार्कर का साइज़ होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, और मार्कर का टाइप भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो इसका मतलब मार्कर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, मार्कर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लाइन डैश डॉट काफ़ी फॉर्म में होती है, और हम लाइन का चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स वैल्यूज़ थी, जिनको हम प्लॉट जो मेथड है उसके अंदर पास कर सकते हैं। अगर नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ना, वो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है। तो अगर आप नहीं पास करोगे तो इसका मतलब ये नहीं वो एरर शो करेगा, वो एरर शो नहीं करेगा, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। लेकिन जो एटलीस्ट आपको एक चीज़ चाहिए, वो तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो तो कंपलसरी, बिना आप जब तक आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देंगे तो ग्राफ तो ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कलर की। सबसे पहले कलर की बात करते हैं, कलर कैसे देंगे हम। तो देखिए, कलर देने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तो ये है कि आपको कलर नेम पता होना चाहिए। अगर कलर नेम पता है तो आप डायरेक्टली कलर का नेम यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कलर नेम से ही आप लाइन का कलर दे पाएंगे। जैसे कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, मैग्नेटा है, येलो है, ब्लैक है, तो ये दे दीजिए, ठीक है। सिंपल कलर नेम आप यूज़ करें और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका शॉर्टकट यूज़ करना है तो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो सभी एक सिंगल कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जो बी होगा वो ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैक को नहीं, ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक सिंपल कैरेक्टर लिखेंगे। जैसे ब्लू लिख दिया तो वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम जी लिखेंगे तो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम आर लिखेंगे तो वो रेड को रिप्रेजेंट करेगा। हम एम लिखेंगे तो मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। हम वाई लिखेंगे तो येलो को रिप्रेजेंट करेगा। के ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा। सी सियान और वाई डब्लू वाइट। ये अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग कलर के लिए हैं, आप याद कर लीजिए। 7 to 8 तो आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ पर 8 दे रखे हैं, एटलीस्ट ये तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं है। ये सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम कलर कलर का नेम से और यूजिंग करेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों तरीके से ही हम कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं लाइन स्टाइल की। अब लाइन स्टाइल कितनी तरह की होती है? लाइन स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है लाइन की। तो जनरली तो सॉलिड होती है, ठीक है। लेकिन हम डैश डॉट और डॉटेड, ये भी अलग अलग तरह की लाइन स्टाइल है। आप इनमें से किसी भी लाइन स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होती है, ठीक है। और डॉटेड और डैश डॉट और डैश्ड तरह की लाइन स्टाइल को भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी ये प्रॉपर्टी वैल्यू भी आप दे सकते हो अगर आप लाइन के अंदर अगर आप लाइन चार्ट के अंदर इनको यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये तो डिफरेंट लाइन स्टाइल जो पैरामीटर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब बात करते हैं मार्कर टाइप्स की। तो मार्कर का टाइप क्या है? ठीक है, मार्कर देखिए जनरली डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे आपने डी लिखा तो डायमंड टाइप का मार्कर आ जाएगा, एक्स लिखा तो क्रॉस बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर स्टार लिखा तो जो मार्कर का टाइप हो जाएगा स्टार। अब जो पॉइंट्स होंगे ना वो स्टार से रिप्रेजेंट होंगे, और स्टार के थ्रू ही दो स्टार को हम ज्वाइन करेंगे, तब जाके लाइन चार्ट बनेगा हमारा। तो ये अलग अलग हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जनरली हम अच्छा प्लस यूज़ करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और सर्किल यूज़ करेंगे तो सर्किल का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके। एस यूज़ करेंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा आपका।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और भी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो सर्किल यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्स यूज़ करते हैं, एस स्क्वायर के लिए एस यूज़ होता है। तो ये सभी हैं। बाकी आप पेंटागन और हेक्सागन ये सब भी चाहते हैं तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 to 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार है या प्लस है या सर्किल है या फिर स्क्वायर है, तो इन सभी को हम लिख सकते हैं। ये सभी डिफरेंट टाइप्स के मार्कर्स हैं, तो आप मार्कर टाइप यूज़ करेंगे तो वो सभी हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पॉइंट मार्कर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले से वो लाइन लिख रखी है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एल टी कर रखा है, पी एल नहीं पी एल टी कर रखा है, नेम मैंने पहले बता दिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने दो लिस्ट भी ले रखी है, पी और क्यू, दो लिस्ट आपने पहले से ले रखी है, पी एंड क्यू। अब इसके बीच में अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, चूँकि हम लाइब्रेरी को पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं और उसका हमने नेम भी दे दिया है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को। पाईप्लॉट यहाँ पे याद रखिएगा इंटरफेस है, ठीक है। तो हम पूरा लिखते हैं। तो अब आपको मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने उसको एक ऑल्टरनेटिव नेम दे रखा है। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? ऑल्टरनेटिव नेम है PLT। तो हम लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट। प्लॉट क्या है? मेथड नेम, किसके लिए? लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे जो असेंशियल काम है, वर्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? वो है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू देनी होगी, क्योंकि जब तक एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी तो लाइन चार्ट तो ड्रॉ ही नहीं होगा, और एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एक्स और वाई की जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वो लिस्ट की फॉर्म में दे रखी हैं, और लिस्ट है आपकी पी और क्यू। सपोज यहाँ पर पी और क्यू है, तो हम पी कॉमा क्यू लिख देंगे, ठीक है। अब आपको कलर देना है, तो जो इसके बाद नेक्स्ट आर्गूमेंट है वो कलर का है। तो कलर देंगे तो जैसे मैंने बताया, कलर का नेम भी दे सकते हैं, और अगर नेम नहीं देना चाह रहे तो सिंगल कैरेक्टर दे दीजिए। तो आपने के लिख दिया, तो अब ये के हो गया कलर का नेम। और के क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको देना है मार्कर का टाइप, आपको मार्कर डायमंड टाइप का बनाना है। तो हम लिखेंगे मार्कर इज इक्वल टू डी। मार्कर हो गया आपका पैरामीटर और उसकी वैल्यू होगी डी, ठीक है। तो डायमंड टाइप का मार्कर बन जाएगा। फिर आपको मार्कर का साइज़ भी बढ़ाना है या कम करना है। तो इसके बाद जो पैरामीटर है वो है मार्कर साइज़। तो हम लिखेंगे मार्कर साइज इक्वल टू 5। तो 5 पिक्सल का मार्कर का साइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मार्कर का एज कलर भी चेंज करना है। तो एक प्रॉपर्टी और है जो भी प्रीवियसली बताई नहीं है आपको, मार्कर एज कलर। मार्कर का एज का भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें, मार्कर का तो कर ही देंगे, मार्कर एज कलर भी चेंज कर देंगे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है मार्कर एज कलर, ठीक है, वो हम दे देंगे रेड। देखिए यहाँ पर ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली में आपको सिंटेक्स बताया गया। ये मान के कि आप पहले से मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर चुके हो, ठीक है। आप दो लिस्ट बना चुके हो पी ओ क्यू। उसके बाद अगर आपको ड्रॉ करना है, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, तो आप कर सकते हैं। और ऑर्डर यही रखिएगा, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू, फिर कलर की वैल्यू, फिर मार्कर की वैल्यू, मार्कर पैरामीटर की वैल्यू, फिर मार्कर साइज की, और लास्ट में आप मार्कर इस कलर अगर देना चाहें तो। नहीं देना चाहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। एग्जाम में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी याद कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि भाई ये लाइन चार्ट बन जाएगा। लाइन चार्ट सिंपल सा बन गया यहाँ पर, और डिफरेंट पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स हैं पी और क्यू के। तो 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि पी और क्यू कहाँ दे रखा है, मैं पहले बता दिया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये बताया गया है कि किस तरीके से आपको करना है। और इसमें ये है कि पी और क्यू दो लिस्ट है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं, और हम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को एज ए PLT करके ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक अब वो समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो असेंशियल है वो एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। वो कोई भी लिस्ट हो सकती है, कोई भी सीरीज़ हो सकती है। और उसके बाद कलर, उसके बाद मार्कर, उसके बाद मार्कर साइज, और उसके बाद मार्कर एज कलर, जो ऑप्शनल है। ये सब नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंसिडर कर ली जाती हैं, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू तो देना, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास कम से कम दो सीरीज़ होनी चाहिए, और दोनों में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ आइटम सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स में 5 हैं, और मतलब एक्स की जो पी के अंदर आपकी 5 वैल्यूज़ हैं और वाई के अंदर 6 वैल्यूज़ हैं। तो पेयर के साथ होनी चाहिए, जितनी आपकी पी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं उतनी ही आपकी क्यू लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, जहाँ तक इस केस की बात है। तो आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा हुआ है क्लियरली इसमें, लाइन कलर ब्लैक है, ठीक है।
और आप कलर इज इक्वल टू ब्लैक भी लिख सकते हैं इसमें, बजाय इस बात के कि आप के लिखें करेक्टर ऐसे। और मार्कर टाइप स्मॉल डायमंड दे रखा है, मार्कर साइज 5 पॉइंट दे रखा है और मार्कर कलर रेड दे रखा है। तो ये एक लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो आई थिंक अभी आपको ये तो पता चल गया होगा कि लाइन चार्ट कैसे शो करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये शो नहीं होगा तब तक जब तक कि आप PLT डॉट शो नहीं करोगे। जब प्रोग्राम लिखोगे एनाकोंडा में जाके, एनाकोंडा पाइथन में जाके, तो वहाँ पर आपको लास्ट में PLT डॉट शो लिखना पड़ेगा, तब तक ही नहीं होगा। यहाँ पर फोकस सिर्फ मेन लाइन पे किया गया है जिसके थ्रू लाइन ड्रॉ हो रही है, लेकिन आपको 2-3 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहली लाइन लिखनी पड़ेगी इम्पोर्ट मैटप्लॉटिव डॉट प्लाई प्लॉट एज PLT। सेकेंड आपको एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सपोज आपने P लिया तो लिस्ट के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। थर्ड आपको फिर एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी Q, उसके एलिमेंट ले लिया आपने लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा 6 7 8 9। उसके बाद ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है 61 पर, और उसके बाद PLT डॉट शो, तो ये आपका शो हो जाएगा, ये प्रोग्राम आपका स्क्रीन पर विजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा था कि किस तरीके से लाइन चार्ट को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ शो किया जा सकता है स्क्रीन पर। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये लाइन चार्ट का एक और एग्जांपल है। अगर इसे हम पिछले वाले से कंपेयर करें तो यहाँ लाइन का जो कलर है रेड है, ठीक है, और जो इस मार्कर का जो टाइप है वो प्लस है। तो देखिए हमने यहाँ PQ लिखा, PQ तो लिस्ट है जनरल, ठीक है। तो PLT डॉट प्लॉट, PLT आपका नेम है, अल्टरनेटिव नेम है मैट प्लॉटिव डॉट पाई प्लॉट का। तो हमने लिखा यहाँ पर R प्लस, कलर नहीं लिखा, कलर के साथ प्लस साइन लिखा, और वो भी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। इसका क्या मीनिंग है? इसका बड़ा डीप मीनिंग है। इसमें ये मतलब है कि हमने दो प्रॉपर्टीज़ को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कलर और मार्कर टाइप, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कैसे किया? आर का तो हमें पता है कि आर जो कैरेक्टर होता है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हमने लिखा आर प्लस तो इसका मीनिंग ये हो गया कि रेड कलर होगा, ठीक है, और जो मार्कर का टाइप होगा वो प्लस होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी प्लस टाइप के मार्कर हैं, यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं आप, एरो के थ्रू पॉइंट आउट भी कर रखा है, ठीक है। बाकी बचा लाइन स्टाइल, तो लाइन स्टाइल हमने सॉलिड कर दिया। आप डैश भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो प्रॉपर्टी, डैश या डॉटेड डैश, वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही होता है वैसे भी, ठीक है। अगर हम नहीं भी करते तो सॉलिड लाइन नहीं आती। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। उसमें क्या होता है कि हम दो वैल्यूज़ को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मकसद होता है हमारा, तो हमने मर्ज कर दिया रेड को और लाइन जो स्टाइल थी इसको, मार्कर साइज़ को, सॉरी मार्कर साइज़ जो प्लस लेना चाह रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉट होता है, तो मार्कर साइज़ हमने प्लस ले लिया, तो हमने आर प्लस लिखा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, आपको क्लियरली और विजिबल होगा। ऊपर लिखा भी हुआ है लाइन कलर एंड मार्कर स्टाइल कंबाइंड, सो मार्कर टेक सम कलर एज लाइन। चलिए अब देखिए, ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने क्या किया, पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। लाइन तो रेड ही है, ठीक है, और मार्कर भी प्लस ही है, लाइन स्टाइल भी सॉलिड है। एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर ली हमने। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मार्कर एज कलर। मार्कर का जो मार्कर एज कलर हमने चेंज कर दिया, और वो कर दिया हमने इक्वल टू बी। बी एक करेक्टर होता है, मैं पहले ही बताया था, आपने देखा होगा कलर में। तो बी ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर पिछले इससे कंपेरिज करें तो यहाँ पर तो रेड कलर का था, लेकिन यहाँ रेड कलर का नहीं है, यहाँ है ब्लू कलर का। तो मार्कर का जो अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं मार्कर एज कलर से, और यहाँ मार्कर एज कलर ले लिया मैंने ब्लू, तो ये आपका ब्लू कलर का अपीयर होगा। बी फॉर ब्लू होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि बी से ब्लैक मत कर दीजिएगा, ब्लैक नहीं होता, ब्लैक के लिए के होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट के ही होता है। तो यही क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है, स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बी का मतलब यहाँ पर बी एज ए करेक्टर ब्लू के लिए रिजर्व्ड है। तो जो टेबल दे रखी थी पहले, जिसमें अलग अलग कलर दे रखे थे, उनके शॉर्टकट दे रखे थे एज ए करेक्टर, तो वो टेबल को याद कर लीजिएगा। 7 to 8 कलर्स हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए PLT डॉट प्लॉट PQRO, तो हमने आर के साथ पिछली बार प्लस लिया था, इस बार हमने आर के साथ प्लस ना लेके ओ लिया है, ठीक है। तो ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब सिंपल सा है कि ये आप सर्कल की फॉर्म में आपके डिफरेंट पॉइंट्स
प्लॉट होंगे। और इसमें एक चीज़ और है, आप ये देखेंगे कि हमने लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लिया है, ठीक है। तो लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लिया है तो लाइन ही ड्रॉ नहीं हुई। तो अब यहाँ पर तो ये लाइन चार्ट तो है नहीं, ये क्या है आपका स्केटर चार्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली हम प्लॉट के थ्रू, ये क्वेश्चन बुक में दे भी रखा है, प्लॉट मेथड के थ्रू हम लाइन चार्ट तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, हम लाइन चार्ट के साथ साथ स्कैटर चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लाइन चार्ट में, अगर हम आपका लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसमें फिर आपकी लाइन ही ड्रॉ नहीं होगी। इसमें लिखा भी हुआ, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द लाइन स्टाइल आर्गुमेंट सेपरेटली along with the line color and mark style string, Python will only plot the marker and not the line, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से मेथड भी है स्कैटर चार्ट के लिए, इस डॉट स्कैटर्ड करते हैं, PLT डॉट स्कैटर करेंगे तो आपकी स्कैटर चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। स्कैटर्ड मेथड का नेम है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप प्लॉट के थ्रू भी अगर स्कैटर चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो लाइन स्टाइल जो आर्गुमेंट है उसको यूज़ ही मत कीजिए, उसको यूज़ नहीं करेंगे तो स्कैटर चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि रिक्वायरमेंट आई थी कि कुछ अभी डाउट हैं, आई थिंक अभी इतना देखने के बाद आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो रेस्पॉन्स दीजिएगा, इसको बताइएगा कि ये पसंद आया है आपको, नहीं है और इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।